हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। कल हम यार गैस्ट्रो की बात कर रहे थे, तो ना उसमें एक चीज़ रह गई गैस्ट्रो की बतानी, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी गैस्ट्रो के पास जाते हैं, जिन्हें पुरानी कब्ज होती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, तो गैस्ट्रो पहले तो सारे टेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। तो फिर पहले तो लेग्जेटिव देंगे, फाइबर वाला पाउडर देंगे, आपको घर भेज देंगे। आप बार बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, 4 बार जाओगे, महीने बाद जाओगे, तो वो क्या करेंगे? फिर उन्हें पता है लेग्जेटिव से भी बात नहीं बन रही, फाइबर वाली चीज़ से भी बात नहीं बन रही, इसके ऊपर तो काम ही नहीं कर रहा है। तो वो कहते हैं, उस चीज़ को कह देते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, कि आपको पुरानी कब्ज है। ठीक है, होता वो आईबीएस है, इस उसका नाम रख दिया पुरानी कब्ज। एक बहुत अच्छे गैस्ट्रो मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे यही बोला था, कह रहे कि कब्ज होती ही आईबीएस की वजह से है। उन्होंने मुझे ये बोला था, साफ बोला था। कह रहे अगर हर चीज सही है ना, कब्ज होने के मेन रीजन यही है, पानी ढंग से ना पीना, एक्सरसाइज मतलब लाइफस्टाइल बिल अच्छा ना होना, कि आप चल फिर नहीं रहे हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज योगा नहीं कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, खाने में जंक खा रहे हो, है ना, मैदा खा रहे हो, टाइम पे सो नहीं रहे हो। तो जब ये चीजें बिल्कुल सही है, जाके उसे बोल दिया मैंने गैस्ट्रो को कि ये चीजें तो बिल्कुल सही है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है। तो उसने मुझे बोला, भाई अगर ये या इन चीजों से होती है कब्ज, वो भी छोटी मोटी होती है, कि एक बार हुई, फिर आपने पानी पीना फिर से शुरू कर दिया, लाइफस्टाइल अच्छा कर लिया, मैदा वगैरह अवॉइड करना शुरू कर दिया, हो गए ठीक। वो छोटी मोटी कब्ज होती है, किसी को भी हो जाती है, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, है ना। लेकिन बिना किसी रीजन के लंबी कब्ज रहना, लंबी कॉन्स्टिपेशन रहना, उसका नाम दे दिया क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, पुरानी कब्ज। तो एक गेस्ट्रो ने मुझे बहुत, मुझे मुझे मतलब मेरे दिमाग में एक चीज डाल दी थी, जहां से थोड़ा सा हिंट मिल गया था, है ना। उसने बोला कि बेटा, कब्ज होती ही आईबीएस की वजह से है। जब आप बिल्कुल सब कुछ सही कर रहे हो लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, वो आईबीएस की वजह से होती है। पर उसे ट्रीटमेंट नहीं पता था, देखो सीधी सी बात है। उसने मुझे यही बोला, लाइफस्टाइल अच्छा रखो, स्ट्रेस कम लो, और क्या कहते हैं, थोड़ा रनिंग वगैरह किया करो, बोला उसने भी यही मुझे। तो फिर मैं दूसरे गैस्ट्रो के पास गया था। तो मैं आपको बताता हूँ, जब गैस्ट्रो अपने फाइबर सप्लीमेंट और लेग्जेटिव वगैरह दे के थक जाते हैं, तो वो कहते हैं कि यार आपकी आंतों की ना स्पीड कम हो रखी है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से, गट मोटेलिटी बोलते हैं जिसे ना। हाँ, कि आपकी गट मोटेलिटी स्लो हो रखी है, आपकी आंतों के जो आंतों की स्पीड है कम हो रखी है, वहाँ के जो रिसेप्टर हैं वो मतलब काम नहीं कर रहे हैं, स्लो हो रखी है। तो आपकी गट मोटेलिटी को इंक्रीज करने के लिए, आपकी आंतों की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए वो एक कोर्स देते हैं। देखना, बहुत से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को दिया होगा। पता क्या करते हैं? एक वो पैग फाइबर दे देंगे, पाउडर का डब्बा, ठीक है, पैग फाइबर, प्लस एक गोली देंगे प्रोकैलोप्राइड करके। बहुत सारे लोगों को दिया होगा जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वालों के, क्योंकि फिर गैस्ट्रो के पास लास्ट यही चीज बचती है, उनकी अंते फास्ट करने के लिए वो सोचते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अंते फास्ट यहाँ से होती हैं, यहाँ से सिग्नल जाते हैं, यहाँ से अंते कंट्रोल होती है। तो प्रोकैलोप्राइड की एक गोली देंगे और आपको पैग फाइबर देंगे और बोलेंगे 4-5 महीने लो, आप वो कोर्स शुरू करो। मैंने 2 या 3 बार वो कोर्स किया है मैंने वो, ठीक है। तो पैग फाइबर दे दिया, प्रोकैलोप्राइड की पहले 1 mg देंगे, अगली बार जाओगे 2 mg देंगे, उससे अगली बार जाओगे 3 mg देंगे, उसे बढ़ाते रहेंगे। भाई, आप आंतों की स्पीड बढ़ाने के लिए पेट की गोली दे रहे हो प्रोकैलोप्राइड, ठीक है। लेकिन आंतों की स्पीड वहां से, मतलब आप पेट की ही गोली दे रहे हो अभी भी, आंतों की स्पीड तो यहाँ से ठीक होगी, ठीक है। तो ऐसे ये चीज मैंने बतानी थी कि वो कुछ काम नहीं करती आईबीएस में। अगर आपको गैस्ट्रो ऐसे दे रहे हैं और आपको आईबीएस है, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी प्रोकैलोप्राइड, ठीक है। 2-3 दिन, 4 दिन आपको थोड़ा बहुत पेट साफ हो जाएगा, उसके बाद वो काम करना ही बंद कर देगी, ठीक है। जब आईबीएस नया नया होता है ना, उस टाइम तो फिर भी लैक्सेटिव काम कर देते हैं, आपको फाइबर वाले पाउडर थोड़ा बहुत काम कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आईबीएस क्रॉनिक होता जाता है, आईबीएस पुराना होता जाता है, लैक्सेटिव काम करना बंद कर देते हैं। आप सॉफ्टवैक पाउडर उठा के लाओगे, लैक्टी फाइबर लाओगे, फाइब्रिल लाओगे, विसाब पाउडर लाओगे, कायम चूर्ण लाओगे, 3-4 दिन काम करेगा, उसके बाद काम करना ही बंद कर देगा, ठीक है। इतने डब्बे इकट्ठे हो गए थे भाई, कोई छोड़ा ही नहीं था।
मैं सोचता था मैं महंगे से महंगा पाउडर लेता हूँ, महंगे से महंगा लैक्सेटिव लेता हूँ, ये सस्ते वालों में मुझे लगता है सेनापत्ति अच्छे से डाली नहीं हुई है, सेनॉइड होती है जो, ठीक है। इसमें तो इसमें अच्छी क्वालिटी का ये त्रिफला चूरन नहीं मिक्स किया हुआ है, इसमें अच्छी क्वालिटी के वो नहीं है ना। फाइब्रिल सस्ता है तो मैं लैक्टी फाइबर ले लेता हूँ, वो महंगा है वो अच्छा होगा। यार इससे बात नहीं बन रही है, पैग ले लेता हूँ, पैग फाइबर, है ना, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। लैक्टोज वाली क्या ले रहा हूँ मैं यार, है ना, सिरप ले रहा हूँ, है ना। तो फिर बहुत मतलब बहुत ही, हाँ, कोई लग्जटिव नहीं छोड़ा था, ठीक है। तो अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रो बोल रहे हैं थक हार के, और आपको प्रोकैलोप्राइड की गोली दे रहे हैं आपकी आंतों की स्पीड बढ़ाने के लिए, साथ में आपको लग्जटिव दे रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम भी आप समझ जाओ कि आपको आईबीएस है, ठीक है, और गैस्ट्रो कोशिश कर रहे हैं आपकी आंतों की स्पीड बढ़ाने में। वो स्पीड ऐसे नहीं बढ़ेगी, वो स्पीड यहाँ से बढ़ेगी जब साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, ठीक है। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। और ठीक है, तो जो वीडियो पे नए हैं उनके लिए फिर से एक रिवीजन के लिए बता दूं आईबीएस के बारे में, ठीक है। हर वीडियो में मैक्सिमम बता ही देता हूँ कि गैस्ट्रो के सब टेस्ट करवा लिए, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी वगैरह सब कुछ, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई वगैरह जो भी वो करते हैं पेट की, और विटामिन B12 तो वो करते ही हैं, वो तो कम ही आता है आईबीएस में, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर आपको गैस्ट्रो बोल रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लाइफ स्टाइल ठीक करो, पानी ज़्यादा पियो, ये करो वो करो, तो समझ जाओ आपको आईबीएस है। एक या दो गैस्ट्रो को दिखाओ, सभी गैस्ट्रो ने सेम पढ़ाई करी है, सभी के पास सेम मशीन्स हैं आपकी जांच करने की, तो कोई फ़ायदा नहीं, आप चाहे हज़ारों गैस्ट्रो चेंज करते रहो, ठीक है। एक या दो गैस्ट्रो को दिखा लिया, वहाँ से पता चल गया आपका सब कुछ ओके है, अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, तो आप समझ जाओ कि आपको आईबीएस है, ठीक है। उस टाइम आपको क्या करना है, सीधा साइकेट्रिस्ट ढूंढना है। मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम आपको साइकेट्रिस्ट ढूंढना है, ऐसा साइकेट्रिस्ट जिसने 10-15 आईबीएस के पेशेंट ठीक किए हों। ऐसा नहीं कि उसके पास इलाज चल रहा है अभी पेशेंट्स का, कम से कम उसने ठीक किया हो पहले, कि उसने पास्ट में ठीक किए हैं। ये नहीं होना चाहिए कि अभी उसके पास मरीज जा रहे हैं, अभी वो इलाज कर रहे हैं, नहीं, पहले ठीक किए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। अच्छा साइकेट्रिस्ट ढूंढो, और फिर वहाँ से अच्छा कॉम्बिनेशन ढूंढो, ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस है, ये अगर ढंग से फॉलो होगा तो आईबीएस से निकल जाओगे इजीली, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन वालों को क्या देंगे, हाँ पहले वैसे बताता हूँ, अच्छा साइकेट्रिस्ट, अच्छा कॉम्बिनेशन, गैस्ट्रो के सारे टेस्ट नॉर्मल, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, हाँ अच्छा साइकेट्रिस्ट हो गया, गैस्ट्रो के सब टेस्ट नॉर्मल हो गए, अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिल गया। कॉन्स्टिपेशन वालों को गैस का कैप्सूल, साइकेट्रिस्ट का अच्छा कॉम्बिनेशन, प्लस कोलास्पैक्स। कोलास्पैक्स से बहुत जल्दी आराम आएगा, उसके बिना बहुत लेट आराम आएगा। जरा सी भी प्रॉब्लम है तो वो लो। रात को सोने से पहले लैक्सेटिव, क्रेमेफिन लो, अगर ज़्यादा उससे भी असर नहीं हो रहा तो क्रेमेफिन प्लस लो। इतना लो कि आपको सुबह हार्ड ना आए और लूज भी ना आए, नॉर्मल निकले। उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके आधा चम्मच लूँ, पौना चम्मच लूँ, 1.5 चम्मच लूँ, जितने में सेट आ रहा है आपको उतना लेना है। सुबह फंस के नहीं निकलनी चाहिए और सुबह लूज नहीं आनी चाहिए, उस हिसाब से लेना है, ठीक है। और योगा से अगर आप कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि साइकेट्रिक मेडिसिन स्टार्ट करते ही 90% लोगों में कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, तो आपने या योगा से कन्वर्ट वो कर सकते हो मैनेज कॉन्स्टिपेशन तो करो, नहीं तो लैक्सेटिव लो, ठीक है, साथ में, ठीक है। डायरिया वालों के लिए गैस कैप्सूल, अच्छा कॉम्बिनेशन साइकेट्रिस्ट का। और अभी जो सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आईबीएस डी में, वो आ रहे हैं डॉक्टर वेदित सिंह जी के पास, ठीक है। बाकी आप अपने साइकेट्रिस्ट को भी दिखा सकते हो आसपास जिन्होंने आईबीएस के पेशेंट ठीक किए हों पहले, ठीक है। और हाँ, साथ में नॉर्मेक्सिन या लिब्रेक्स सेम है दोनों, ठीक है। और हाँ, आईबीएस डी वालों के लिए तो ये इतना ही चलता है। रही बात डाइट की, तो आईबीएस डी वाले, आईबीएस एम, आईबीएस सी वाले, ठीक है। आईबीएस एक ही होता है, इसके नाम रखे हुए हैं बस सिम्टम के हिसाब से कि उसे ये आईबीएस ने ये अटैक कर दिया, उसकी आंतें स्लो कर दी तो आईबीएस से लिख दिया, किसी के आंतें फास्ट कर दिया आईबीएस ने, किसी भी हिसाब से अटैक कर सकता है ना, तो उसे डी बोल दिया, ये वो, ठीक है। तो डाइट की बात कर लें, डाइट अपने बॉडी के हिसाब से आप देखो यार। अब हम, मुझे नहीं पता आपका आईबीएस कितना पुराना है, कि आपको कौन सी चीज़ खाने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी चीज़ खाने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो अपनी बॉडी के हिसाब से देखो। लेकिन जंक अवॉइड करो, हल्का खाना रखो,
जब तक आपकी मशीन अच्छे से चलने ना लग जाए, पेट की डाइजेशन वाली साइकाट्रिस्ट मेडिसिन से कुछ महीनों बाद। ठीक है, तो आप डाइट का अपने अकॉर्डिंग देखो, हैवी फूड ना खाओ। ठीक है, क्योंकि आपको नॉर्मल फूड तो पच नहीं रहा है, उससे यूडीएफ आ रहा है, तो हार्ड तो हैवी फूड अभी कहाँ से आपकी बॉडी टॉलरेट करेगी। ठीक है, ठीक है, तो डाइट का अपने हिसाब से देखो, जितना हो सके उतना हल्का खाना खाओ। किसी किसी को दूध और पनीर भी डाइजेस्ट हो जाता है, किसी रेयर इंसान को आईबीएस में, जिसका भी डाइजेशन इतना नहीं बिगड़ा है, जिसका भी इतना पुराना नहीं हुआ आईबीएस। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देखो। अगले स्टेप पे चलते हैं। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू कर दी, उसके बाद सेक्स ड्राइव नहीं काम करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप इंपॉर्टेंट हो गए, आप नपुंसक हो गए। समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ना आपका सेक्स का मन करेगा, ना आपका होगा, बिल्कुल डाउन रहेगा आपका सिस्टम सेक्स वाला, बिल्कुल डाउन रहेगा। आपको ऐसा लगेगा ये काम करना ही बंद कर दिया इसने, है ना, ये इरेक्ट ही नहीं हो रहा है। वो तब तक रहेगा जब तक साइकेट्रिस्ट का कोर्स चल रहा है। पहले भी बोला, ये साइड इफेक्ट झेलने पड़ेंगे। साइकेट्रिस्ट का कोर्स जिस दिन छूट गया, 1-2 महीने निकल गए, तो धीरे धीरे इतनी पावर वापस आने लगेगी, आप पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। सेक्सुअल पावर वगैरह, आपके बाल वगैरह धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ वापस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको रिकमेंड ही ना करता ये कोर्स। ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ठीक होने के बाद की बात कर रहा हूँ। जब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट करोगे तब तो साइड इफेक्ट होंगे, और वो टेम्परेरी होंगे, जब तक कोर्स चल रहा है तब तक होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, डायरिया भी बढ़ सकता है आईबीएसडी वालों का। सेक्स ड्राइव बिल्कुल शांत हो जाएगी, बिल्कुल ही काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, सेक्स वाला हिस्सा। ठीक है, उसके लिए आप तैयार रहो। तो जब तक कोर्स चल रहा है तब तक आपको ये सब सहना होगा। तो अगले स्टेप पे चलते हैं। मेडिसिन शुरू की आपने साइकेट्रिस्ट की, आपकी सेक्स ड्राइव शांत हो गई, सेक्स का बिल्कुल आपका सिस्टम शट डाउन हो गया। ठीक है, ये आपको सहना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, लूज मोशन बढ़ जाएगा, आपको वो सहना पड़ेगा। ठीक है, पूरा दिन नींद आ रही है, चक्कर आ रहा है, वो सहना पड़ेगा। तो मतलब ये साइड इफेक्ट सहने पड़ेंगे। तो जिस इंसान ने साइड इफेक्ट झेल लिए, जो शुरू शुरू में आते हैं, ठीक है, और जब कुछ मंथ निकल जाएंगे, ठीक है, हाँ, तो एक और चीज है जो आपको सहनी होगी कि लोग बोलते हैं आराम नहीं आ रहा मुझे, अभी तो 10% ही आराम आया, 3 महीने हो गए, 4 महीने आ गए। पेशेंस, जिस इंसान ने पेशेंस रख लिया, ठीक है, ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे लोग हार मान जाते हैं, यहीं पे कोर्स छोड़ के भाग जाते हैं, फिर साइकेट्रिस्ट को बदनाम करते हैं, और फिर और जगह पैसे बर्बाद करते हैं। फिर बाद में वो साइकेट्रिस्ट के पास ही आएंगे 3 साल बाद, 4 साल बाद, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है, जहां मर्जी चले जाओ। लास्ट में छटपटाओगे ना जब अपनी जिंदगी के लिए कि यार अब तो बस मौत दिख रही है, फिर साइकेट्रिस्ट के पास आओगे, आपको लगेगा यार किसी चीज ने 1% भी आराम नहीं दिया, लेकिन मुझे साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ने 40% तो आराम दे दिया था, 50% तो दे दिया था, 60% तो दे दिया था, मैं फिर से वही कोर्स शुरू करता हूँ। आओगे यहीं पे। ठीक है, तो फिर अब इंसान सोचता है यार होम्योपैथी, आयुर्वेदा, जीएसपी पैथी, ये वो, डाइट प्लान, न्यूरोथेरेपी, किसी चीज ने आराम नहीं दिया, लेकिन साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ने मुझे 30% आराम दे दिया था, 40% दे दिया था, मतलब इलाज वहीं छुपा है। तो आपके दिमाग की बत्ती जलेगी फिर कई साल बाद, जब पैसा बर्बाद कर लोगे, टाइम बर्बाद कर लोगे, आओगे यहीं पे। ठीक है, तो अभी ढंग से कर लो, पहले ही ढंग से कर लो कोर्स, साइड इफेक्ट को झेल जाओ। ये रोना बंद कर दो कि मेरे को यार 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अभी तो सिर्फ 30% ही आराम आया, मुझे तो आराम ही नहीं आ रहा है। भाई जब आने लगेगा तो ऐसा आराम आएगा कि एकदम से ही आएगा। वो मैजिक कभी भी शुरू हो सकता है, 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद। जिसका आईबीएस पुराना नहीं है, हो सकता है 2 महीने बाद ही वो मैजिक शुरू हो जाए, पर उस मैजिक का वेट करो। ठीक है, मेरे में तो वो मैजिक शुरू हुआ था भाई 8-9 महीने बाद, सीधी सी बात है। आईबीएस मेरा बहुत पुराना था। ठीक है, तो इतने टाइम बाद शुरू हुआ था। अब तो कॉम्बिनेशन और अच्छे से अच्छे आ रहे हैं, अब का मुझे पता नहीं कि कैसे चल रहा है, कितनी जल्दी आराम आ रहा है। ठीक है, तो साइड इफेक्ट झेलने होंगे, इस चीज को इग्नोर करना होगा कि आराम नहीं आ रहा ढंग से, आराम नहीं, इतने मंथ हो गए। फिर एक और चीज झेलनी होगी। अब आराम आ गया तो लोगों को ये प्रॉब्लम है कि मेरे को तो इतना आराम आ गया, लेकिन अब मुझे लग रहा है यार 8-9 महीने हो गए, मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है, ये चीज भी झेलनी होगी। अब आराम आ गया तो लोगों को और दिक्कत है कि अब लग रहा है कि मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है, मेरे को पहले की तरह वो चक्कर से नहीं आ रहे हैं, नींद वाला, ऐसा लग रहा है कि वो असर ही नहीं कर रही है, मैं खा तो रहा हूँ सुबह शाम। ठीक है, ये चीज भी आपको इग्नोर करनी है, सब कुछ इग्नोर करते चलना है, साइड इफेक्ट झेलते चलना है, इस चीज को इग्नोर करना है कि मेरे को आराम नहीं आ रहा है। हाँ, अगर 6-7 महीने तक आपको 5% भी आराम ना है तो साइकेट्रिस्ट चेंज करो, कॉम्बिनेशन चेंज करवाओ। ठीक है, तब मान सकते हैं कि आपको नहीं आ रहा। लेकिन अगर
5-6 महीने हो गए हैं, आपको 30-40% आराम आ गया, तो समझो वो धीरे धीरे जड़ से खत्म कर रही है वो आपकी आईबीएस को, धीरे धीरे वो चल रहा है। अगर 30-40% आया है तो वो बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ, ठीक है। एक टाइम आएगा आपको लगेगा मेडिसिन काम नहीं कर रही है, उस चीज को इग्नोर करो और अपना कोर्स लेते चलो, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं भी देखो आईबीएस के बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ गया था उस टाइम व्हाट्सएप पर, उसमें यही देखने को मिलता था, लोग 2-2 महीने बाद कोर्स छोड़ के भाग रहे हैं साइकेट्रिस्ट का, 3-3 महीने बाद कोर्स छोड़ के भाग रहे हैं। पेशेंस ही नहीं है, वो सोच रहे हैं, पता है क्यों कोर्स छोड़ के भागते हैं? क्योंकि वो इतनी वीडियोस देखते हैं दिन में, ऐसी ऐसी वीडियोस होती हैं कि हमने आईबीएस एक दिन में ठीक कर दिया। इससे मतलब घटिया बात क्या हो सकती है कि ऐसी वीडियो बना रहे हैं लोग कि आईबीएस एक दिन में ठीक कर दिया, 3 दिन में देखो आईबीएस से निकल गया। एक लेडी की मैंने वीडियो देखी थी भाई, उस पर लाखों व्यू हैं। पता क्या बोल रही है, आईबीएस 3 दिन में ठीक करें, आप ये लें वो करें, ऐसे डाइट रखें, आप नींबू को निचोड़ के ऐसे पिए, कच्ची सब्जी 3 दिन के लिए अवॉइड करें, ये करें, 3 दिन आप ये वाला योगा करें और 3 दिन बाद देखना आप आईबीएस में से बिल्कुल निकल जाओगे। भाई मैं उस लेडी को बोलना चाहता हूँ कि आपको आईबीएस पता भी है क्या होता है? नॉर्मल टाइफाइड जुकाम वगैरह, ठीक है, नॉर्मल इन्फेक्शन ठीक होने में 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना लग जाता है। आईबीएस 3 दिन में ठीक? आईबीएस 3 दिन में ठीक? साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन असर करने में ही, अपना काम शुरू करने में 2-3 महीने लगा देती है, तो आईबीएस 3 दिन में ठीक कर दोगे, 15 दिन में ठीक कर दोगे, 1 महीने में ठीक कर दोगे? मेडिसिन ही काम करने में 2-3 महीने लगा देती है, अच्छे शुरू करने में काम। तो साइकेट्रिस्ट का कोर्स छोड़ के मत भागना, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो एंटी डिप्रेसेंट दिए हैं, जो आपको कॉम्बिनेशन दिया है, अगर आपने एकदम से कोर्स छोड़ दिया, हो सकता है अगली बार वो कॉम्बिनेशन आपको असर ही ना करे। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप चाहे किसी साइकेट्रिस्ट से भी पूछ लेना, ठीक है। अगर लंबे समय तक, अगर आपने 3-4 महीने आपने साइकेट्रिस्ट का अच्छा कॉम्बिनेशन लिया ना, और उसके बाद एकदम से छोड़ दिया, आपने गैप दे दिया, 1-2 दिन का गैप दिया कोई बात नहीं, 5 दिन का गैप गलती से डल गया कोई बात नहीं, लेकिन आपने 3-4 महीने का गैप दे दिया, वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही छोड़ दिया, हो सकता है अगली बार वो आपको कॉम्बिनेशन काम ही ना करे, अगली बार आपको अलग कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। तो अगर ये जो स्टेप्स बताए हैं मैंने आपको, इन्हें फॉलो करते जाओगे, कहीं गलती नहीं करोगे, पूरा पेशेंस रखोगे, साइड इफेक्ट को झेलोगे। आपको ये करना है कि आर पार की लड़ाई है, आपको आर पार की लड़ाई करनी है। सॉरी यार, मेरे बाल ना बिखरे जा रहे हैं, मेरे बाल ना थोड़े थोड़े कर्ली अजीब से हैं, तो मेरे को मेरे सेट नहीं रहते, ठीक है। तो सॉरी मैं अगर सिर में हाथ मार रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो आपको कोर्स एकदम से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपको फिर वही है कि कॉम्बिनेशन बदल के देना पड़ेगा अगली बार, वो कॉम्बिनेशन हो सकता है आप पे काम ही ना करे, ठीक है। तो ये गलती मत करना। तो ये सारे स्टेप आप अगर फॉलो करोगे ढंग से, जो जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें कहीं गलती नहीं करोगे, तो आप आईबीएस से बहुत इजीली निकल जाओगे, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है, सारा खेल पेशेंस का है। हाँ, जब मैं कह रहा था ये आर पार की लड़ाई है, आपको ये लेकर चलना है कि आर पार की लड़ाई है, कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ साइकेट्रिस्ट ही आखिरी रास्ता और एक रास्ता है। यार अब आप एक चीज देखो, कैंसर है ना, उसमें क्या इलाज है? कीमोथेरेपी इलाज है, लास्ट इलाज। अब आप कीमोथेरेपी की जगह योगा करने भाग जाओ, ठीक है, उसकी जगह आप रनिंग करने लग जाओ, उसकी जगह पैरासीटामोल खाने लग जाओ, ठीक है, आप होम्योपैथी की मीठी गोलियां खाने लग जाओ, आप झाड़ फूंक करवाने लग जाओ, तो वो आपकी गलती है ना यार। जब आपको पता है उसका एक ही इलाज सिर्फ कीमोथेरेपी है, तो कीमोथेरेपी करवाओगे ना यार। इधर उधर भटक के अपनी बीमारी और खराब करोगे? नहीं करोगे ना। अब मान लो किसी को डेंगू हो गया, तो आपको पता है उसकी वही मतलब पपीते के पत्तों का जूस होता है, ठीक है, जो भी और एंटीबायोटिक्स हैं वही लोगे ना यार। कि आप वीडियो देख के अपने देसी वो ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे, ठीक है, भाग दौड़ शुरू कर दोगे, रनिंग शुरू कर दोगे, हैं, ठीक है, कि आप योगा शुरू कर दोगे। योगा से डेंगू ठीक होगा क्या? नहीं होगा ना, उसकी मेडिसिन से होगा ना। तो फिर वही, इसी तरह जब हर चीज का एक ट्रीटमेंट है, इसी तरह आईबीएस का भी एक ट्रीटमेंट है, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन, ठीक है। जब ट्रीटमेंट पता चल गया फिर भी इधर उधर भाग रहे हो, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे और कोई बीमारी होती है तो मेडिसिन खा लेते हो, तो आप फिर मतलब नहीं सोचते उस बारे में, लेकिन आईबीएस में आप मेडिसिन खाते हो, सोचते रहते हो कि यार असर करेगी नहीं करेगी, आराम नहीं आ रहा, इतनी % आया है, ठीक है, मेरे को तो इससे नींद आ रही है, वो आ रही है। इसमें आपको पूरी तपस्या करके निकलना है, ठीक है।
तपस्या भी कुछ नहीं है, जो जो पॉइंट बताए हैं वो फॉलो करो, दिन में अपना सारा काम करते रहो, मेडिसिन खाते रहो। क्या प्रॉब्लम है? सुबह और रात को ही मेडिसिन खानी है, ठीक है? सुबह खाना खाने के बाद और रात को सोने से पहले ही मेडिसिन खानी है, और तो कुछ नहीं करना दिन में। दिन में अपने काम करते रहो, हल्का फुल्का योगा करते रहो, जो करना है करते रहो, ठीक है? क्या प्रॉब्लम है? दवाइयों को अपना काम करने दो बस, ठीक है? और यार बहुत से लोग पता नहीं, मैं 1000 बार कमेंट करते हैं कि चीज को कि क्या भैया नॉर्मेक्सिन और कोलास्पैक्स सेम है, क्या नॉर्मेक्सिन और लिब्रेक्स सेम है? भाई इतना काम तो आप भी कर लो, गूगल पे जाके उनके सॉल्ट सर्च कर लो, पता लग जाएगा। नॉर्मेक्सिन और कोलास्पैक्स सेम, ओ सॉरी, नॉर्मेक्सिन और लिब्रेक्स सेम है। कोलास्पैक्स में एक सॉल्ट और है, मेवरिन करके, ठीक है? वो थोड़ी हैवी में आ जाती है, जिन्हें पेट में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, वो कोलास्पैक्स से आराम आता है उन्हें। इतनी सर्च तो आप गूगल पे खुद कर लिया करो, ठीक है? तो बस मैंने यही बताना था, ये पॉइंट्स आप फॉलो करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है? इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ठीक है, तो आप ये सब फॉलो करो और ठीक हो जाओ। और गैस्ट्रो अगर आपको बोल रहे हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और आपको प्रोकैलोप्राइड की गोली देके एक साथ में लैक्सेटिव या फाइबर वगैरह देके कोर्स करवा रहे हैं, तो भाई मैंने 2-3 लोगों से प्रैक्टो पे भी किसी तरह कांटेक्ट कर लिया था। उन्होंने बोला कि हमारा कोर्स चला 3-4 महीने, थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ, लेकिन जैसे ही वो कोर्स खत्म हुआ फिर से वो सिम्टम वापस आ गए, ठीक है? तो बहुत बाद में जाके उन्हें पता लगा आईबीएस है। तो इस कोर्स से कोई आराम नहीं आता, मैक्सिमम पेशेंट में तो बिल्कुल भी नहीं आता। और सबसे बड़ी अचीवमेंट पता है क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये पता करना कि आपको आईबीएस है। 50% काम यहीं पे हो गया, अगर आपको किसी तरह पता लग गया ना आपको आईबीएस है, क्योंकि यही नहीं पता लगता। अभी ना जैसे मेरी वीडियोस हैं, ठीक है, हम जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, सोनू भाई, सुनील भाई, मैं, वो जो आईबीएस वॉरियर हैं, जो नए नए हैं, है ना, फॉरगेट आईबीएस है, हम इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। इस टाइम हमारी वीडियो कई ऐसे लोगों के सामने से भी जा रही हैं जिन्हें अभी अभी नए नए सिम्टम स्टार्ट हुए हैं, ठीक है? जिन्हें अभी, ऐसा हमारे साथ भी होता था, जिन्हें अभी नए नए सिम्टम स्टार्ट हुए हैं ना, वो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो उन्होंने देखी हमारी, लेकिन फिर इग्नोर कर दी, ऊपर चले गए, ठीक है? और फिर होम्योपैथी, आयुर्वेदा, उन सब की वीडियो देखने लग गए, डाइट प्लान वगैरह की। वो लोग, उन्हें आईबीएस है, उन्हें यही नहीं पता है, और उन्होंने हमारी वीडियो देख भी ली, लेकिन उनका दिल ही नहीं मानने का। हमारा भी नहीं मानता था, उनका दिल ही नहीं मानने का। उनका दिल कहेगा नहीं नहीं, तुझे आईबीएस थोड़ी है यार, मुझे आईबीएस थोड़ी है, ये तो साइकेट्रिस्ट की बातें करते हैं चैनल पे, ये तो दिमाग की प्रॉब्लम की बात करते हैं। नहीं नहीं, मेरे को तो पेट में है, क्योंकि अभी वो नए नए गिरे हैं आईबीएस में, वो अभी नहीं समझेंगे, वो पहले पेट के ऊपर हर चीज ट्राई कर लेंगे, न्यूरोथेरेपी वगैरह, ये वो, आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स हो गए, सब कुछ हो गए। लेकिन जिसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, ठीक है, उनमें से अगर किसी की किस्मत बहुत अच्छी है और उसका विवेक काम कर गया, उसका दिमाग चल गया, और वो बात को हमारी पकड़ गया कि भाई मुझे आईबीएस ही है, मैंने 2-3 गैस्ट्रो को दिखा लिया, अब नहीं भटकूंगा, मैं सीधा इनकी बात मान लेता हूँ, वो तो समझ गया कि उसे आईबीएस है। लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं समझेंगे, वो जब हर जगह से लुट पिट जाएंगे ना, उसके बाद समझेंगे कि यार ये वीडियो तो मैंने साल पहले देखी थी भैया की, ये वीडियो तो मैंने भैया की 2 साल पहले देखी थी, ये वीडियो तो मैंने भैया की 3 साल पहले देखी थी। काश उसी टाइम में कोर्स शुरू कर देता, समझ जाता कि मुझे आईबीएस ही है, मान जाता, सरेंडर कर देता कि हाँ भाई दिमाग से ही है, सरेंडर कर देता। आईबीएस वाले पेशेंट सरेंडर नहीं करते भाई, वो नहीं सरेंडर करते, उन्हें कोई भी इलाज मिलेगा ये शुरू कर देंगे, उस इलाज को छोड़ देंगे, 3 दिन बाद फिर होम्योपैथी शुरू कर देंगे, फिर देखेंगे नहीं नहीं यार, इस वीडियो में तो बोल रहे हैं, देखो मैं कमेंट में देख रहा हूँ कितने लोग ठीक हो गए, फिर वो उस ट्रीटमेंट को शुरू कर देगा, ट्रीटमेंट ही बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, ठीक है? जब सब कुछ लुट पिट जाएगा, फिर उसे लगेगा अब कोई रास्ता नहीं है, फिर वापस आके वीडियो देखेगा, कहेगा यार भैया वाली वीडियो देखता हूँ, अगर कहीं और से तो इलाज हुआ नहीं, साइकेट्रिस्ट की बातें कर रहे हैं, लगता है यहीं पे इलाज छुपा है, तब आएगा वो हमारे पास, तब आएगा वो साइकेट्रिस्ट के पास। अब ये चीज कैसे मतलब की जाए ठीक, ये तो मेरे को अभी तक नहीं पता चली है कि लोग पहली बारी में ही मान जाएं और पहली बारी में ही समझ जाएं कि हमें आईबीएस है। कोई विरला ही, कोई रेयर ही पर्सन होता है जो इतना दिमाग लगा के समझ जाता है कि हाँ हाँ हाँ, मैं पहले साइकेट्रिस्ट पे ही जाता हूँ, ठीक है? अगर 2-3 गैस्ट्रो पे चेक करा लिया ना, तो आप सबसे पहले साइकेट्रिस्ट पे ही जाओ, बाकी ट्रीटमेंटों को बाद में रखो। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, 1-2 साइकेट्रिस्ट को दिखा लिया,
और हमारी वीडियो आपके सामने आ गई, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आपका मन अंदर से कर रहा है, बस मुझे पता है ऐसे ऐसे मन कर रहा है आपका कि बस मैं ये ट्रीटमेंट कर लूँ, वो कर लूँ, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस देख रहा हूँ, मैं न्यूरोथेरेपी कर लूँ, आयुर्वेदा कर लूँ, होम्योपैथी कर लूँ, ये डाइट मंगा लूँ, वो मंगा लूँ, ये सब करने का मन कर रहा है ना, आपके चुल उठ रही है ना ये सब करने का, इसे बाद में रख दो, ठीक है। पहले साइकेट्रिस्ट का जो हम कह रहे हैं वो ट्राई कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। हो सकता है आपका करियर, पैसे, सब कुछ ही बच जाए, ठीक है। तो उन चीज़ों की अगर आपको चुल मच रही है और हमारी वीडियो देख लिया तो उन चीज़ों को सेकेंडरी रखो, पहले हमारा ट्रीटमेंट जो हम बता रहे हैं वो कर लो। मैं तो ऐसे ही समझा सकता हूँ, जो नए नए आईबीएस में गिर रहे हो उन्हें समझाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये बात पता लग पाना कि आपको आईबीएस है तो 50% आपका काम हो गया, यही पता नहीं लगता, यही बहुत लुटने पिटने के बाद पता लगता है, ठीक है। तो आगे तो आपको ट्रीटमेंट पता ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉलो करो जो जो पॉइंट्स बताए हैं और निकल जाओ आईबीएस में से, ठीक है। तो बस अभी यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, थोड़ा सा वो भी रिवाइज कर लिया आईबीएस के बारे में कि क्या क्या स्टेप है इससे बाहर निकलने के, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।